नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 8 है। इसमें आज मैं बताऊंगा आपको एक महान हस्ती के बारे में जो आज से लगभग 200 साल पहले, 200-250 साल पहले इस धरती पर थी और उनको हम आज भी याद करते हैं, उनको सम्मान के साथ याद करते हैं। उनको एक संत कहा जाता है और उनका नाम आप सबने सुना होगा। उनका नाम है अहिल्या बाई होलकर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहिल्या बाई होलकर के जीवन के बारे में। वो कौन थी, कहाँ थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से उनका जीवन रहा, क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में घटी, तो इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी अहिल्या बाई की। दोस्तों, 31 मई सन 1725 को अहिल्या बाई का जन्म हुआ। अहिल्या का जन्म हुआ महाराष्ट्र के चौंडी गांव में, जो कि एक छोटा सा गांव था और उस गांव के पाटिल के परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था मंकोजी शिंदे और माता का नाम था सुशीला बाई। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बहुत ही लाड प्यार से उनके माता पिता ने उनको पाला था। अहिल्या बचपन से ही बहुत स्नेह करती थी अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने गांव के लोगों से। उनको सब लोग अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो सबका दुख दर्द समझती थी। हर किसी से मिलना, बात करना उनको पसंद था बचपन से ही। तो एक समय की बात है जब अहिल्या लगभग 9 साल की थी, तो मल्हारराव होलकर, जो कि पेशवा के सूबेदार थे इंदौर प्रांत के, जो कि मालवा प्रांत था उस समय, तो मल्हारराव होलकर वो वहाँ से गुजर रहे थे और वो पुणे जा रहे थे। तो वो चौंडी गांव में रुके और जब वो चौंडी गांव में रुके तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची बहुत ही सादगी से मंदिर में जाती है, भगवान शिव की पूजा करती है और इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा उसकी भगवान में देखकर मल्हारराव प्रभावित हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि ये लड़की कौन है, तो उनको पता चला कि इस लड़की का नाम अहिल्या है और ये पाटिल की बेटी है, गांव के पाटिल की बेटी है। तो उन्होंने उस लड़की के बारे में और जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो लड़की, उन्होंने उसको 1-2 दिन और देखा, वहाँ रुके तो उन्होंने देखा वो किस तरह से दूसरों की मदद करती है, किस तरह से लोगों की सहायता करती है, अपने गांव के जानवरों की, लोगों की, पेड़ पौधों की, हर किसी की चिंता उसको हर समय रहती है। अपने बारे में कुछ नहीं सोचती है वो बच्ची हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। इस बात ने मल्हारराव होलकर को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने बिना देर किए ये फैसला किया कि ये लड़की मेरे इकलौते बेटे की, जो कि उसका नाम खंडेराव है, उस बिगड़े हुए बेटे को यही लड़की संभाल सकती है। और उन्होंने बिना देर किए दोस्तों अपने बेटे के लिए अहिल्या का हाथ उसके पिता से मांग लिया। अहिल्या के पिता बहुत खुश हुए कि इतने बड़े और राज्य परिवार में उनकी बेटी जा रही है। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और उसी समय मल्हारराव होलकर ने अपने परिवार के लोगों को गांव में बुलाया और अहिल्या की खंडेराव के साथ शादी हो गई। दोस्तों, शादी करके अहिल्या मालवा आ गई, मालवा के राजमहल में रहने लगी। वहाँ शुरू में कुछ परेशानियाँ हुई अहिल्या के साथ, नए माहौल में रहना, अपने स्वभाव को ना बदल पाना, क्योंकि अहिल्या की आदत थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। हर दूसरा आदमी जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उसकी वो मदद करना चाहती थी, पूछती थी, बात करती थी। ये बात उनकी सासू माँ को पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब चलता रहा दोस्तों। क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था समाज में, तो छोटी लड़कियों को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। अहिल्या बाई का मन पढ़ने का था। उन्होंने कोशिश की कि मैं भी पढ़ सकूं। राजमहल में जब बहू बनकर आ गई मालवा में, तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे संघर्ष किया अपनी शिक्षा के लिए। और उनके ससुर, जो कि मल्हारराव होलकर थे, वो उनको बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे और वो हर समय, हर परिस्थिति में उनका साथ देते थे। दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। उनको पढ़ने का अधिकार मिला और उसके बाद अहिल्या बाई ने शिक्षा हासिल की। उसके बाद उन्होंने शस्त्र चलाना सीखा। उसके बाद सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने पढ़ा। और उसके बाद वो जब और थोड़ी बड़ी हुई तो उनके संगत से खंडेराव भी बदलने लगे। खंडेराव भी, क्योंकि एक बिगड़े हुए राजकुमार थे, तो बाद में धीरे धीरे अहिल्या की संगत के कारण वो भी सुधर गए और राजकाज के कामों में हिस्सा लेने लगे। इससे उनके पिता मल्हारराव होलकर भी बहुत खुश थे कि बहू की संगत से बेटा भी सुधरने लगा है। और समय बीता और अहिल्या बाई को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उनके घर में खुशियाँ आईं, उनका बेटा पैदा हुआ। दोस्तों, अपने बेटे के जन्म के 3 साल बाद एक और खुशी उनके घर में आई और उनके घर में उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मुक्ता रखा।
और ज़िंदगी बहुत खुशी से चल रही थी। कुछ परेशानियां थी परिवार में, समाज में, क्योंकि अहिल्या का मन दुखता था समाज की कुरीतियों को देखकर, किस तरह से विधवा अपना जीवन जीती हैं, किस तरह से छोटे लोगों के साथ व्यवहार करता है समाज, ये सब चीज़ें उनको कचोटती थी बहुत। तो ज़िंदगी चल रही थी। दोस्तों, सन 1754 में अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर एक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए गए और दुर्भाग्य से उस युद्ध में खांडेराव की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सदमा था अहिल्या के लिए और अहिल्या टूट गई अपने पति की मृत्यु के समाचार पाकर। उन्होंने अपने पति के साथ सती होने का फैसला किया। तब उनके जो ससुर थे उन्होंने उनको बहुत समझाया कि बेटी ऐसा मत करो, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये जनता का जीवन है, प्रजा का जीवन है। तो उनके बहुत समझाने पर अहिल्या मान गई और उन्होंने कहा कि ठीक है पिताश्री, मैं सबके लिए जीऊँगी, मैं लोगों के लिए जीऊँगी, लोगों की भलाई के लिए जीऊँगी। और उन्होंने अपना सती होने का फैसला रद्द कर दिया। दोस्तों, मल्हारराव होलकर जब बाहर मुहिम पर जाते थे तो उनके पीछे अहिल्याबाई पूरा राजकाज संभालती थी। राज्य के सारे फैसले लेना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ये सब उन्हीं के काम थे। और वो अपने इन निर्णयों के कारण पूरी जनता में इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि लोग उन्हें बहुत ही श्रद्धा और सम्मान देते थे और लोग उनके दिए गए निर्णयों का बहुत पालन करते थे, सम्मान करते थे। और धीरे धीरे प्रजा खुशहाल होती जा रही थी। अचानक एक घटना घटी। दोस्तों, सन 1766 में मल्हारराव होलकर पानीपत की लड़ाई का बदला लेने के लिए गए हुए थे। लड़ाई पर, युद्ध में घर से काफ़ी समय दूर रहने के कारण वो बीमार पड़ गए और उनकी 1766 में मृत्यु हो गई। अपने ससुर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वही उनको बचपन से उनका साथ देते आ रहे थे और उनको सिखा रहे थे हर चीज़ें राजस्व प्रशासन के बारे में। और उनकी मृत्यु का झटका अहिल्याबाई को बहुत ज़्यादा लगा, बहुत टूट गई। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया तो उनका बेटा राजा बना। लेकिन दुर्भाग्य ने अहिल्याबाई का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, 1 साल के बाद ही उनके बेटे का भी स्वर्गवास हो गया। और इस तरह अहिल्या ने अपने ससुर, अपने पति और अपने बेटे तीनों को खो दिया। भयंकर दुख के कारण अहिल्याबाई पूरी तरह टूट गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरे लोगों का जीवन है, समाज का जीवन है। जब उनके बेटे की भी मृत्यु हुई तो उन्होंने पेशवा गद्दीदारों से उन्होंने ये प्रार्थना की कि मालवा का प्रशासन मुझे दे दिया जाए, मेरे सपोर्ट किया जाए, मैं संभालूंगी। उनकी इस प्रार्थना को पेशवा ने स्वीकार कर लिया और अहिल्याबाई होलकर वंश की महारानी बनी और राजमाता बनी। पूरा शासन उनके हाथ में आ गया और उन्होंने तुकोजीराव होलकर को अपना प्रधानमंत्री और अपना सेनापति बनाया। उनकी सहायता से उन्होंने राज्य का संचालन शुरू किया। दोस्तों, कहते हैं ना, अहिल्याबाई अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी, जिसे अंधेरा बार बार डसने की चेष्टा करता रहा, लेकिन अपने उत्कृष्ट विचारों और नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा दिया। दोस्तों, उनके जीवन काल में ही उनके किए गए कामों के कारण लोग उन्हें देवी मानते थे और देवी के रूप में ही उनको पुकारते थे। तो धीरे धीरे अहिल्याबाई ने ऐसे काम किए अपने राज्य में, अपने शासन में। उन्होंने लगभग 30 साल शासन किया और उसके बाद सन 1795 में उनकी मृत्यु हुई। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में धर्म के प्रति और लोगों के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने हर बड़े जो हमारे धार्मिक शहर हैं, जैसे काशी, बनारस, अयोध्या, मथुरा और नासिक, उज्जैन, सब जगह, सारी जगह उन्होंने सारे शहरों में मंदिर बनवाए, उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, उन्होंने पीने के प्याऊ बनवाए, उन्होंने जगह जगह सड़कों का निर्माण कराया, उन्होंने इंदौर शहर का निर्माण कराया और उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट की। महेश्वर में उन्होंने अपना एक महल बनवाया, वो आज भी मौजूद है। उन्होंने कई प्रसिद्ध शहरों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ियाँ बनवाए और मार्ग बनवाए। भूखों के लिए अन्न सत्र यानी कि अन्न क्षेत्र खोले, जहाँ से भूखों को मुफ्त अनाज मिल सकता था। उन्होंने प्यासों के लिए प्याऊ बनवाए। उन्होंने अपना जीवन सादा व्यतीत किया। भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। बचपन से ही भगवान शिव को वो बहुत मानती थी। इसलिए जब वो अपने शासनकाल में जब वो किसी भी राजपत्र पर हस्ताक्षर करती थी तो वो अपना नाम नहीं लिखती थी, वो सिर्फ ओम लिख के शिव लिखती थी।
दोस्तों, मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध रानी और इतिहास में प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र की पत्नी खांडेराव, जो कि बाद में चलकर अहिल्याबाई होलकर कहलाईं, और महारानी होलकर ने अपने शासन में लोगों के लिए इतने काम किए कि उनको लोग देवी की तरह पूजने लगे। दोस्तों, उनके शासनकाल में एक बार राजा राघोबा ने अपने सैनिकों के साथ मालवा पर हमला करने के लिए अपनी सेना को कूच किया। उनकी सेना एक नदी के पास पहुंची और नदी के इस तरफ उन्होंने अपना डेरा डाला। उनका इरादा था कि मालवा पर हमला करेंगे, इंदौर पर, और हम इंदौर को जीत लेंगे। ये खबर अहिल्याबाई के पास पहुंची। अहिल्याबाई ने अपनी सेना के साथ कूच किया और वो नदी की दूसरी तरफ पहुंच गई। तो स्थिति ये थी, एक तरफ दुश्मन था, दूसरी तरफ अहिल्याबाई और उनकी सेना थी तकुजी के नेतृत्व में। और अहिल्याबाई ने राघोबा को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि राघोबा जी, अगर मैं आपसे हार गई तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे हार गए तो आपका बहुत असम्मान होगा, आपकी बहुत जगहसाई होगी कि आप एक महिला से हार गए। इस बात का असर राघोबा पर पड़ा और राघोबा ने उत्तर दिया उस पत्र का। उन्होंने कहा कि आपसे किसने कहा कि हम आप पर हमला करने आए हैं, हम तो आपके पुत्र की मृत्यु का शोक प्रकट करने आए हैं। और उसके बाद राघोबा अहिल्याबाई से मिले और उन्होंने उनके पुत्र के मृत्यु के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस तरह से वो वापस चले गए। तो अहिल्याबाई ने सही समय पर सही फैसला करके अपनी सूझबूझ से एक आते हुए खतरे को, युद्ध को टाल दिया और शांति से अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा की। इसी तरह के फैसले उन्होंने कई बार लिए अपने शासनकाल में। एक राजा था चंद्रवत, उसने मालवा पर हमला कर दिया। उस हमले को रोकने के लिए अहिल्याबाई ने उसके साथ समझौता किया और उसको लगभग 24 शहर दिए शांति के समझौते में। लेकिन कुछ समय के बाद चंद्रवत फिर से हमला करने के लिए पहुंच गया और इस बार अहिल्याबाई ने युद्ध भूमि में जाकर अपने बहादुर सैनिकों के साथ, अपनी छोटी सेना के साथ उसके साथ लड़ाई लड़ी और इतनी बहादुरी से लड़ाई ली कि उन्होंने उस दुश्मन के छक्के छुड़ा दिया और उसको मार के भगाया। और इस तरह से उन्होंने अपने राज्य की शक्ति से भी सेवा की और सुरक्षा की। तो दोस्तों, इस तरह के पराक्रम बड़े किस्से उनके जीवन में पूरे भरे हुए हैं और उन्होंने बहुत धर्म कर्म के काम किए, बहुत सारे मंदिर बनवाए। सोमनाथ मंदिर बनवाया उन्होंने काशी का विश्वनाथ मंदिर, उसमें भी उन्होंने निर्माण करवाया। और काशी में एक घाट है, इसका नाम है अहिल्याबाई घाट। ये घाट भी अहिल्याबाई ने ही बनवाया था। तो दोस्तों, देश के प्रसिद्ध शहरों में धर्म के प्रति जितनी आस्था अहिल्याबाई ने दिखाई वो अतुलनीय है। उनका नाम इसलिए भी हम आज याद रखते हैं कि उन्होंने न केवल मानवता की रक्षा की बल्कि उन्होंने समाज की और धर्म की भी रक्षा की। सन 1795 में उनका निधन हुआ और उसके बाद तुकोजी राव होलकर आगे राजा बने। उनके जीवन का एक घटना ये भी है कि उनकी बेटी जो मुक्ताबाई थी, उनके बेटे का स्वर्गवास हो चुका था, तो अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित थी कि किससे करें, क्योंकि कोई भी उनको दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। उस समय उनके राज्य में बहुत ज़्यादा चोर उचक्के और लूटपाट हो रहे थे। तो उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इन चोरों को शांत करेगा, इन चोरों को पकड़ेगा और ख़त्म करेगा ये चोरी चकारी हमारे राज्य में, तो मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो एक गरीब आदमी जिसका नाम था यशवंत राय खांसे, उसने कहा कि ठीक है, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँगा। और उसने अपनी बहादुरी से सचमुच सारे चोरों को आत्मसमर्पण करवाया और एकदम ख़त्म कर दिया। अहिल्याबाई ने खुशी खुशी अपनी बेटी मुक्ता की शादी उसके साथ की। दोस्तों, अहिल्याबाई ने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित किया और सन 1795 में उनका स्वर्गवास हुआ और उन्होंने जाते जाते अपने पीछे एक कहानी छोड़ दी कि समाज सेवा करना ही एक राजा का धर्म होता है। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे अपने पिता की तरह। ऐसा ही अहिल्याबाई ने किया। जीवन में उनको अनेक दुख मिले। उनके पति थोड़े से बिगड़े हुए थे, उनको हमेशा परेशान करते थे। फिर बहुत जल्दी उनके पति की मृत्यु हो गई, बाद में उनके बेटे की मृत्यु हो गई, फिर उनके ससुर की मृत्यु हो गई। इन सारे दुखों के कारण अहिल्याबाई टूट सकती थी, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य लोक जनसेवा को ही बनाया और बाद में जनसेवा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और इतिहास में अपना नाम लिखवाया। आज अहिल्याबाई होलकर को हम प्रणाम करते हैं, उनके किए हुए कामों को हम प्रणाम करते हैं और आज उनके नाम पर कई फिल्में बन चुकी हैं, कई सारे टीवी सीरियल बन चुके हैं। एक टीवी सीरियल अभी आ रहा है सोनी टीवी पर, बहुत अच्छा टीवी सीरियल है, मैं उसे देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आप भी देखिए। और भारत सरकार ने सन 1996 में उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया
दोस्तों, अहिल्याबाई ना सिर्फ एक साहसी योद्धा थी बल्कि एक बेहतरीन तीरंदाज भी थी। युद्ध में उन्होंने इसका बहुत इस्तेमाल किया और दुश्मनों के छक्के कई बार छुड़ाए। अपने सेना के साथ मिलकर उन्होंने खूब युद्ध भी लड़े और दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की। उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता से इस तरह के फैसले ले लेती थी कि युद्ध होने से पहले ही युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए किसी भी तरह से, और ऐसा उन्होंने कई बार किया। युद्ध सर पर मंडराया लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और युद्ध को टाल दिया। ये वही समय था जब धीरे धीरे ब्रिटिश राज्य हमारे देश में फैल रहा था। दोस्तों, आज भी उनके नाम से अनेक राज्यों में कई कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। इंदौर में हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को आज भी अहोल्या उत्सव होता है। ये एक उत्सव मनाया जाता है इंदौर में उन्हीं के नाम से आज भी। तो दोस्तों, उनके जीवन में ही लोग उनके कामों से प्रभावित होकर उनको देवी कहने लगे थे और इस तरह से एक महान भारतीय नारी ने अपने जीवन जिया, एक लंबा जीवन जिया और उसके बाद वो चली गई अपने पीछे एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत इतिहास छोड़कर, किस तरह से अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा जीवन परिचय अहिल्याबाई होलकर का जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे एक कहानी के साथ। नमस्कार।